अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। मैं फ़ार्म पे पहुँच गया हूँ, तो अभी मैं अंदर जाता हूँ फ़ार्म के। तो जो भाईजान ने मुझे विज़िट पे बुलाया है, अंदर जाके चेक करते हैं जी कौन कौन से पौधे हैं, किस तरीके से लग रहे हैं और सब्ज़ियाँ वगैरह जो हैं उनकी कंडीशन क्या है। ये कुछ जो अभी लग रही हैं उनको बताया जाएगा, उसके मुताबिक जो उनका माली है उनको समझा दिया जाएगा कि आपने किस तरीके से इनकी केयर करनी, किस तरीके देखभाल करनी। ये सारी चीज़ें उनको आज बता के जाऊंगा। तो जी ये देखें जो मौजूद इनके यहाँ पे दो बंदे मौजूद हैं जी भाईजान। अभी जो इन्होंने ये खेलें वगैरह बनाई हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा लेट होने की वजह से थोड़ी सी क्यारियाँ जो हैं इनकी वो नॉर्मल ही हैं, इतनी ज़्यादा ख़ास तो नहीं है, छोटी छोटी इन्होंने बना दी हैं। यानी कि जिस जगह पे अगर 10 बननी है उस जगह पर इन्होंने 15-16 बना दी हैं। तो बहरहाल अभी कुछ चीज़ें सीड वगैरह इन्होंने लगा ली हैं, तो कुछ मैं इनके साथ लगवा दूंगा। इस तरीके से अगर आप घर के अंदर वेजिटेबल सब्ज़ी लगाना चाहते हैं तो ये ज़हन में रखें, क्यारी की डूंघाई ज़्यादा होनी चाहिए। जो कि आप क्यारी बनाएंगे उसकी जो ऊपर लैन होती है, लहर होती है, उसको थोड़ा सा जितना ऊपर ज़्यादा होगी उतना सा वेजिटेबल सब्ज़ी का रिज़ल्ट अच्छा आएगा। जितनी क्यारी नॉर्मल बनाएंगे उतना रिज़ल्ट भी नॉर्मल रहेगा। और दूसरा जो है, इसके अंदर क्यारियाँ बनाने से पहले डीकम्पोस्ट गोबर खाद या पत्तों वाली खाद मिक्स करके सबसे पहले इसको आपने जगह को रेडी करना है। रेडी करने के बाद खेलें बना के उसके अंदर वेजिटेबल सब्ज़ी लगा के, कभी भी वाटरिंग करने वाला बंदा कभी भी इनको फुल भर के पानी बिल्कुल नहीं लगाना। सब्ज़ी को जितनी आप वाटरिंग की कमी रखेंगे उतनी सब्ज़ी का रिज़ल्ट अच्छा आएगा, बेहतरीन रहेगा। अगर आप जितनी इसको ओवर वाटरिंग करेंगे सब्ज़ी कम लगेगी और जो चीज़ें जो हैं उनकी ग्रोथ माशाल्लाह अच्छी हो जाएगी, लेकिन उनको उतनी ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह लगेगी नहीं। तो ये भाई जो हैं, ये माली साहब, ये भी इधर रहते हैं, तो कुछ पौधे इन्होंने सामने लगाए हुए हैं। अगर मैं दूसरे विज़िट पे आता हूँ तो साथ साथ में मैं पूछ लेता हूँ, हाँ भाई इसको चीकू लगते हैं? नहीं लगते, ठीक है जी। ये देख लें जी, अभी इसको माली ने खुद कहा चीकू नहीं लगते। इसको भी थोड़ा सा मैं ठीक करके जाऊँगा। ये अगला फल जो है ये उठाएगा। कचनार को जी ठीक हो गया जी। अच्छा जी, कचनार भी जो इनकी ख़राब है, ठीक है। थोड़ा सा इसके भी जो तरीका है मैं आपको बता के जाऊंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इस तरफ। ये आपकी बेरी है? अच्छा, ये बेरी और कचनार ये साथ लगी हुई है। अच्छा, ये लंबे वाले बेर हैं, गोल हैं, कौन से हैं? अच्छा जी, ये देख लें जी, बेरी है माशाल्लाह, इसको फल काफ़ी लगा हुआ है, लेकिन इसके ना आपने इसको स्प्रे करना है। इधर है, मैं आपको बता देता हूँ। ये चेक करें जी अच्छी तरह से। जो ये आपको नज़र आ रही है, ये लाल वाली मक्खी जो नज़र आ रही है, वो लाल वाली मक्खी आ रही बिल्कुल। इसको कहते हैं जी डंग लगाने वाली मक्खी, ठीक है जी। ये डंग लगाने वाली मक्खी को कंट्रोल किस तरीके से करना है, आपने जाके किसी दुकान पर कहना है जी कि हमें जो डंग लगाने वाली मक्खी है ना, उसके लिए रेडी की हुई केमिकल बोतलें दे दें। वो बोतलें आपने 2 इनके साथ लगानी है। जितनी भी ये मक्खी आपके फार्म के अंदर है, कोई काली मक्खी भी होगी ना, तो वो समझ लें 2 दिन के अंदर, समझ लें इसी तरीके से जैसे एक ऑपरेशन होता है, वो आपको बोतल के अंदर ही मिल जाएंगी, वो सारी मरेंगी और किसी किस्म का ये इसको नुकसान भी नहीं करेंगी, ठीक है। मज़ीद इसके मुड के अंदर अगर कोई थोड़ा बहुत बेर का साइज़ छोटा है या गिर जाते हैं, वो मैं एक छोटी सी चीज़ लेके आया हूँ, वो मैं डाल दूँगा। भाई की इतनी मैं कदर करता हूँ बस। और इससे आगे जी वो बेर लगे हुए हैं, ये भी साथ में बेर है। आगे आ जाएँ जी, ये लसूड़े का जी पौधा है इनका। ये कचनार है, ये फालसे का पौधा छोटा, ये बिल्कुल आपने छोटा लगाया, ठीक है। ये भी कचनार का जी पौधा लगा हुआ है। तो साथ में जी एक ये लसूड़े का पौधा इन्होंने लगाया जी। अभी तो इसको फ़िलहाल लसूड़े नहीं लगे, लेकिन प्रॉपर जो है इसके भी मुड के अंदर थोड़ा सा फंगस है। फंगस होने की वजह से ये जो तरफड़ बन जाते हैं, जिसको एक लाकड़ा काकड़ा भी कहते हैं, ये जिस तरीके इंसानों के अंदर बीमारियाँ होती हैं, ऐसी बीमारियाँ पौधों को भी लगती हैं। बहरहाल इसका जो है वो थोड़ा सा मुड के इलाज में इसका कर दूंगा इंशाल्लाह। इसको भी लसूड़े बेहतरीन लगेंगे। और इनके अलावा जी जो इस साइड पे जी इनका शतूत का पौधा है। शतूत भाई इसको सही बताएं, लगता है कोई शतूत? नहीं, ये तो पहले बड़ा लगा हुआ था, यानी कि उसको शूज लगे, जैसे वो नहीं लगा हुआ, वो दोनों साथ में थे, यानी कि ठीक हो गया, टूट गया। चलें, बहरहाल भाईजान ने मुझे बुलाया है। आपको जिस जिस फल लगने का टाइम होगा ना, उससे पहले एक विज़िट मैं करके ना आपको बता दिया करूँगा, मज़ीद भी बता के जाऊँगा। ये जी इनका सीडलेस लेमन लगा हुआ है, जो माशाल्लाह इनका काफ़ी जो तकरीबन
5-6 कनाल के अंदर इनका फार्म है। अच्छा, ये सीडलेस लेमन है। आगे जी इनका ग्रे फ्रूट है, वो वाला भी जो ग्रे फ्रूट है, ये दोनों पौधे लगे हुए हैं। यकीन करें पौधों की तरतीब भी बिल्कुल ठीक है, किसी किस्म का मसला नहीं है, लगे बिल्कुल रड़ी हैं, ठीक लगे हैं। प्रॉब्लम ये है कि अभी इनको इतनी उम्र के अंदर बेहतरीन फल लगता है, लेकिन यहाँ पे इसको भी कोई नहीं लगा। आगे मैंगो का पौधा है, उसको भी 1-2 दाने नहीं लगते। इसके अलावा जी और आ जाए माली साहब आगे जी। अच्छा, ये आड़ू है जी, अगर इसको कम लगते हैं तो ये इसको इस दफ़ा जो है इलाज करूँगा तो ये फुल भर के लगेंगे। ठीक है, ये भी जी इनका सामने लगा हुआ सीडलेस है। और ये अमरूद है, माशाल्लाह इसने फल ठीक उठाया है, ये देखें जी। लेकिन ये आपका अमरूद का जो ये पौधा है, इसका जायका कम है। कितनी देर हो गई आपको? ये थोड़े दिन हुए अभी तो। अच्छा, हाँ, ये डबल फल लग रहा है ना इसको। अब वो तो फल डबल लगता है ना गर्मी सर्दी का। ठीक है, तो आगे आएँ जी। ये आड़ू का पौधा जी, इनका चेक करें जी। हाँ जी, कभी आड़ू इसको 1-2 लगे? 3 आड़ू लगे थे इस दफ़ा। बस इतना बड़ा पौधा जी, मैं आपको चेक करवाता हूँ, पीछे होके देखें जी, सिर्फ 3 आड़ू। ठीक है, मुर्तज़ा गार्डन जिस जगह पे जाता है, अगर कोई उसको पूरी इसकी मजदूरी देता है तो उनके पौधे अगर आपने भी लगाए हुए हैं, यकीन करें फुल भर के फल उनको लगेगा। तरीका इंशाल्लाह इस तरीके का उनको बता के जाता हूँ। ये लेमन का पौधा है जी, और आगे मैंगो का। हाँ जी, इसको 1-2 लगे नहीं? अभी कोई नहीं लगा। ये देख लें जी, कितना बड़ा पौधा है जिसको भी 1-2 दाना भी नहीं लगते। ठीक है, और दूसरा जी ये भी इनका अमरूद का पौधा है, साथ साथ में ये आगे लेमन है। ये लेमन लगा हुआ है जी काफ़ी माशाल्लाह। आगे जी इनका ये जी कि इनका कमकाठ का पौधा लगा हुआ है माशाल्लाह, इसको काफ़ी जो है फल बेहतरीन लगता है। ये कमकाठ को समझना हर बंदे को, ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। इसके अंदर जी शुगर की बीमारी का फुल इलाज है। ये आप किसी जगह पे भी इसको सर्च करेंगे, जो जिनको शुगर होती है वो ज़्यादातर इनको खाते हैं। अगर ये पौधा ख़राब होना शुरू हो जाए तो उसकी वजह बता देता हूँ। ये माली साहब आपने भी देखना है, जो पत्ता मरोड़ बीमारी लग रही हो उस टहनी को वेस्ट करना है। ये देख लो, इसके अंदर इससे हम 3-4 टहनियाँ आपने इनको खारिज करना है। ठीक है, ताकि जो दूसरा पौधा है वो ख़राब ना हो। ये अनार का बताएं जी। ये जैतून का, ये अनार काफ़ी लगे थे इस दफ़ा यानी। अच्छा, सही मुकम्मल सही तैयारी में रहे हैं या ख़राब क्या? कितना यानी कि रस नहीं था इसमें, रस इसके अंदर जी कम है। अंग्रेज़ इनको मूड से इसका जी वो भाई को बता दूंगा, इसके मूड के अंदर इलाज होना है। ठीक है, और दूसरे जो हैं ये भी मैंगो का है, और साथ में जी ये शतूत इसको लगता है। ठीक हो गया, ये काला है, हाँ ठीक है, वाइट वाला। जो काले वाला होता है उसके पत्ते का साइज़ बड़ा होता है। और ये वाला जो है जी, ये भी अमरूद है, साथ में ये सेब का पौधा है जी, कभी 1-2 दाने या फूल। ठीक है जी, ये चेक कर लें जी, ये भी सेब का पौधा है। इनका काफ़ी पौधे हैं जी माशाल्लाह। जो मैं अभी ये खुरमानी का पौधा लगा हुआ है इनका। आगे कुछ इन्होंने वेजिटेबल सब्ज़ी, कुछ न्याज वो बैंगन वगैरह लगाए हुए हैं। इसके साथ आगे भी अनार है, वहाँ पे जाएंगे तो अमरूद है, मैंगो है। लेकिन ये है कि ये इनकी बात है जी, ये जितनी अच्छी फिर इसकी केयर करेंगे उनके मुताबिक ही होना है। ये कारीगर बंदे का काम है। जितनी ये जगह अच्छी है ना, अगर कारीगर बंदा हो तो जो मालिक हैं उनको कभी भी फल की ज़रूरत ही ना हो, हर मौसम का फल वो ले सकते हैं। और इनके अंदर ये अंजीर का पौधा जी इनका लगे हुए हैं, 2 जुड़वे हैं। ठीक है, साथ में 2 फालसे हैं, या आगे भी फालसा है, ये 3 अंजीर के हैं। तो ये देख लें, अंजीर भी आपको जी चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये अंजीर हैं जी। ये जो है ना, इनके नीचे भी जो है ना, ये जाला बनने की वजह से ये देखें थोड़ा सा पत्ते वगैरह गिराने और इनकी कमज़ोरी है। बहरहाल जी ये थोड़ा सा प्रोग्राम लंबा है, आपको मज़ीद जो बंदा कमेंट करेगा पौधे मैंने चेक करवाएं, ठीक है, उसके मुताबिक उनको बताया जाएगा। ये देसी नींबू भी इन्होंने लगाया हुआ है माशाल्लाह। ये भी ग्रोथ इसकी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको भी लगेंगे। तो आगे जी, अच्छा जी 1 मिनट। तो ये देखें जी, कुछ जगह इन्होंने इधर बनाई हुई है, और साथ में ये भी अमरूद है, अंजीर है, काफ़ी चीज़ें लगी हुई हैं। ये तो मैं कन्फर्म इसको दूसरे
विज़िट पे ही करूँगा। आज तो मैं सिर्फ इनको बताने के लिए आया हूँ कि मैंने आपने किस तरीके से क्या काम करना है वो बता के जाऊँगा। तो अगले प्रोग्राम के अंदर इंशाल्लाह आपको ज़रूर जो है वो गाइड करूँगा। तो ठीक है जी, आज का हमारा इतना ही प्रोग्राम है। कहाँ पे है जी? बैक पे। चलें जी। ये देखें जी माशाल्लाह, ये इसकी थोड़ा सा ये वाली साइड है, इधर भी काफ़ी इन्होंने ये फल वाले पौधे तकरीबन यहाँ विज़िट करने का मकसद है कि इनके पास फ्रूट फलों वाले पौधे सबसे ज़्यादा हैं और थोड़ी सी केयर की गफलत है, क्योंकि बंदा कारीगर नहीं है। बंदे बेचारे का यही काम है, वो यहाँ रखवाली करेगा या पानी लगा सकता है, लेकिन मज़ीद वो इतना कारीगर तो नहीं है। लेकिन अगर ये जितने पौधे इन्होंने लगाए हुए थोड़ा टाइम अगर साल 1.5 साल मुझे पहले इस तरीके से बुलाते रहते तो आज इन चीज़ों को फुल भर के फल लगा होना था। ठीक है, बहरहाल इंशाल्लाह जी अगर वो मौका देंगे तो दोबारा फिर उनको गाइड करूँगा और इनको भी समझा के जाऊँगा इंशाल्लाह, ताकि जो है ये पतम रोड बीमारी है जी इसके साथ भी। ठीक है, इसका मज़ीद मैं इनको फिर भी जाते जाते तरीका बता दूँगा। तो ये भी एक माशाल्लाह ये बोगनवेल लगी हुई है, रबड़ प्लांट है साथ में। ये इसका जो इधर भी ये एक लूचे का पौधा है जी इनका। तो माशाल्लाह काफ़ी इन्होंने चीज़ें लगाई हैं जो कि ना थोड़ा सा इसको टाइम देना पड़ेगा। और दूसरा कारीगर बंदा हो तो कभी भी जिस तरीके की ये जगह है ना फुल आउटडोर, और फ्रूट फलों वाले पौधे जो होते हैं इनको टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। यहाँ पे तो बड़ा ज़बरदस्त माहौल है, चारों तरफ खुली जगह है, कोई घुटन वगैरह नहीं है। ये मैंगो का पौधा है जी, ये देख लें, हालांकि ये ग्राफ्टिंग है, इसको भी बूर वगैरह कोई चीज़ नहीं। अच्छा जी, तो ये देखें जी। बहरहाल जी इनको फिर भी मज़ीद इंशाल्लाह जाते जाते मैं माली को थोड़ा सा टाइम दे के, लो जी माली साहब जो चीज़ें मैं आपको बता के जाऊँगा ज़हन में रखना, ये नोट कर लेना। ये जितने पौधे हैं ज़्यादा अगर आपके ज़हन में रहेगा तो आप इनको कर सकते हैं। फिर जो जिसको फल लगेगा अगर विज़िट पे भाई बुलाएंगे तो मैं विज़िट करके आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मज़ीद ये काम जो है जो उन्होंने फ़िलहाल जो मुझे जो उन्होंने विज़िट की फ़ीस दी है काम की नहीं, अगर मैं काम प्रॉपर तरीके से करूँगा तो उसकी बात भाई से कर लूँगा। ठीक है, फिर सारे पौधे एक दफ़ा उनको ठीक करके दे दूँगा। ठीक है जी, तो ठीक है जी, ये कसूर का मेरा विज़िट था। मुकम्मल प्रोग्राम देखें इंशाल्लाह, तो मिलूँगा किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।